हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अमन जे कियन। तो गाइस, ये गृह विज्ञान कक्षा 10 का गृह विज्ञान का क्या है, आंसर की है। तो आप सब अपना आंसर की मिला लें। मतलब किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, एकदम इजी पेपर है। आपको बता दें, हमने जब पेपर को देखा तो समझ में आया कि एकदम इजी पेपर है। यदि आप नहीं भी पढ़ के जाएंगे तो आप कुछ इधर उधर की जानकारी के हिसाब से अपने आप से कर लेंगे इस क्वेश्चन। मतलब जो आए हैं आपके गृह विज्ञान के पेपर में, केवल कितना है, ये टर्म एंड कुछ इसमें टर्म एंड कंडीशन है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, उसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो एग्ज़ाम का मतलब जो है, ये केवल बालिकाओं के लिए है। क्या? केवल गृह विज्ञान बालिकाओं के लिए है। तो समय आपका कितना, पूर्णांक देखिए 70 नंबर का पेपर रहेगा और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल जो मतलब कॉलेज वाले यूनिवर्सिटी वाले देते हैं, ठीक है। नोट में दिया है 15 मिनट, मतलब आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ हैं, उसे आप पढ़ लीजिएगा। मतलब पेपर शुरू करने से पहले आपको वही टाइम दिया जाएगा 15 मिनट, तो आप पेपर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या मिलते हैं, 20 क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलते हैं एमसीक्यू में। इस बार पेपर पैटर्न सब चेंज हो गया, ठीक है। आपके मतलब 20 क्वेश्चन कितने रहेंगे, एमसीक्यू रहेंगे। 20 नंबर के आपके क्वेश्चन एमसीक्यू रहेंगे। आपको देखिए यहाँ पर दिया भी है। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, 7 लीटर दूध का दाम 420 रुपये है, तो 1 लीटर दूध का दाम का मूल्य क्या होगा। तो आई होप आप सब ने अच्छी तरह से समझ के और सॉल्व करके इसका आंसर लगाया होगा। तो गाइस, ये इसमें पूछ रहा है कि 7 लीटर दूध का दाम 420 रुपये है, तो 1 लीटर दूध का दाम कितना होगा, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इसे कर सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर हम 420 लिखेंगे, फिर भागे कितने, 7 से जब भाग देंगे तो इसे 7 छंग कितना होता है, 42। तो इसका आंसर कितना आ गया, 60। तो हमारे आंसर में देखिए कहीं 60 दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 7 लीटर दूध का दाम कितना होगा, 420 रुपये है, तो 1 लीटर दूध का दाम कितना होगा, 60 रुपये होगा। तो ऑप्शन नंबर मतलब जिसने ऑप्शन नंबर डी लगाएगा उनका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, जो हमारा गिफ्ट चेक के रुपए में क्या दिया, गिफ्ट चेक में रुपए की राशि होती है, जो हम अपने मतलब रिसेप्शन में, शादियों में जो एक लिफाफा होता है उसमें जो पैसा देते हैं वो कितने रुपए होती है। तो गाइस 51 रुपये, 21 रुपये, 101 रुपये। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, 21 रुपये, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, इसका राइट आंसर है। जो जिन्होंने 21 रुपये लगाया होगा तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होगा। ये सब कॉमन सेंस वाली क्वेश्चन है, तो आप सब आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पारिवारिक बचत का सुरक्षा के साधन क्या है, ठीक है। पारिवारिक बचत की सुरक्षा का साधन क्या है, बैंक है भी है, पोस्ट ऑफिस भी है। तो मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्या है, बैंक पारिवारिक बचत की सुरक्षा का सबसे अच्छा साधन क्या है, बैंक भी है और पोस्ट ऑफिस भी है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जल से फैलने वाले, ठीक है, मतलब वाटर से फैलने वाले रोग हैं, वाटर बोर्न डिसीजेज इन, ठीक है। तो मतलब जल से फैलने वाले कौन कौन से रोग होते हैं। तो पेचिस भी होता है, अतिसार भी होता है, हैजा भी होता है। मतलब क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिन लोगों ने इनमें से सभी लगाया होगा उनका राइट आंसर 1 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टिटनेस, जो हमारा टिटनेस रोग के जीवाणु पाए जाते हैं, मतलब जो टिटनेस रोग के जीवाणु होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं। तो गाइस मिट्टी में भी पाए जाते हैं, गोबर में भी पाए जाते हैं और जंग लगे लोहे पर। मतलब ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। टिटनेस के रोग के जीवाणु सभी में पाए जाते हैं, मिट्टी में, गोबर में, जंग लगे लोहे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो हमें जल का रासायनिक सूत्र क्या है। यदि आप बचपन से मतलब क्लास 8 से ही आपको बताया जा रहा है, लमसम मतलब आपको क्लास 8 से ही जानकारी होनी चाहिए कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है, H2O है। क्या है, H2O है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर हमारा जल बनता है, ठीक है। मतलब H2O है जल का रासायनिक सूत्र। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी लगाया होगा उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा, की पूछ रहा है कि डेंगू किससे फैलता है, ठीक है। तो डेंगू किससे फैलता है, तो अधिकतर 99% डेंगू मच्छर से फैलता है। तो मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। पूछ रहा है कि पर्यावरण प्रदूषण का कारण क्या है, ठीक है।
इन्वायरमेंटल पॉपुलेशन इज क्रूस्ड बाय, तो मतलब इसका कारण क्या है, पर्यावरण प्रदूषण का। तो नगरीकरण, ठीक है, वनों की कटाई भी है, औद्योगिकरण, मतलब ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। पर्यावरण प्रदूषण का कारण क्या है, नगरीकरण भी है, वनों की कटाई भी है, औद्योगिकरण, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा पूछ रहा है कि कपड़े पर जो हमारा निशान लगाया है, लड़कियां भी मतलब होम साइंस की लड़कियां मतलब कपड़े पर जो मतलब कटिंग करती हैं सिलाई के समय, तो वो मतलब किस चाक से लगाना चाहिए, कपड़े पर निशान लगाना चाहिए किस चाक से, फ्रेंच चाक से, मिल्टन चाक से, पेंसिल से, सफ़ेद चाक से। तो किससे लगाना चाहिए, अधिकतर मिल्टन चाक से लगाया जाता है। क्या, अधिकतर मिल्टन चाक से लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, घर में वस्त्र से कि यह घर में वस्त्र सिलने से बचत होती है, ठीक है। यदि हम अपने घर में वस्त्र को मतलब बना रहे हैं, सिल रहे हैं, तो उससे मतलब क्या क्या बचत होती है, धन की भी बचत होती है, समय की भी बचत होती है, वस्त्र की, ठीक है, मतलब तन मन धन मतलब तीनों की बचत होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सब्जियों को धोना चाहिए, क्या है, सब्जियों को धोना चाहिए काटने के बाद, छीलने के बाद, काटने छीलने से पहले। तो इनमें से इसका राइट आंसर क्या होगा, सब्जियों को हमें हमेशा काटने और छीलने के पहले धोना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि रोगी का भोजन होना चाहिए, जो हमारा रोगी है, ठीक है, मतलब पेशेंट है, तो उसका भोजन किस प्रकार का होना चाहिए, ज़्यादा चटपटा भी नहीं होना चाहिए, वसी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और सुपाच्य बिना पका हुआ। तो इनमें से कौन होना चाहिए, रोगी का भोजन सुपाच्य होना चाहिए, मतलब रोगी को भोजन ऐसा देना चाहिए कि उसे मतलब पच जाए, मतलब उसके जो मतलब उसके बीमारियां हैं उसे मतलब साइड इफेक्ट ना पड़े, ऐसा भोजन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भोजन को पकाने में किसका हानिकारक है, ठीक है, भोजन को पकाने में किसका प्रयोग हानिकारक है, पानी का, सोडा का, नमक का, चीनी का। तो ये सब कॉमन सेंस वाली क्वेश्चन है, तो सोडा का, ठीक है, यदि हम सोडा को मतलब पकाएंगे भोजन में तो उसका मतलब हानिकारक मतलब इफेक्ट बहुत हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोच की पहचान क्या है, जो हम मतलब अधिकतर मोच लगती है जब हमें, तो उसकी सबसे पहचान क्या है, मोच लग जाने पर क्या क्या मतलब उसमें इफेक्ट मतलब बदलाव आते हैं, क्या क्या आते हैं। सबसे पहले हमारे मोच आएगी तो सबसे पहले दर्द होगा, फिर मांसपेशियों में खिंचाव होगा, तनाव होगा, और क्या होगा, सूजन, मतलब जहाँ पर मोच आती है तो वहाँ पर सूजन, मतलब आपका मतलब जहाँ पर सूजन, जैसे पैर में अगर मोच आ गई तो पैर मतलब घुम्बाड़े की तरह थोड़ा बहुत मतलब फूल जाएगा, सूजन आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम गाइस। पूछ रखा है कि श्वसन प्रक्रिया में रक्त का शुद्धिकरण किस गैस द्वारा होता है, ठीक है, हमारा जो श्वसन है, श्वसन की प्रक्रिया में जो हमारा रक्त का शुद्धिकरण है, हमारा रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है, ऑक्सीजन के द्वारा, मतलब ऑप्शन नंबर क्या है, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस अंग में रक्त का शुद्धिकरण होता है, कि हमारे मतलब किस अंग में रक्त का शुद्धिकरण होता है, यकृत में, फेफड़ों में, विक्र में, हृदय में। तो कहाँ पर होता है, विक्र में, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मतलब किस अंग में रक्त का शुद्धिकरण होता है, तो ऑप्शन नंबर सी, विक्र में हमारे रक्त का शुद्धिकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अस्थिभंग में मांसपेशियों में, ठीक है, अस्थिभंग में मांसपेशियों में क्या होता है, अस्थिभंग के मांसपेशियों में क्या होता है, अस्थिभंग जब हमारा अस्थिभंग होता है तो मांसपेशियों में किस प्रकार का इफेक्ट पड़ता है, तो सूजन होता है, दर्द होता है, अंग निष्क्रिय हो जाता है, ठीक है, अस्थिभंग होने पर सूजन होता है, दर्द होता है, अंग निष्क्रिय हो जाता है, मतलब काम नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि एक स्वस्थ व्यक्ति की हृदय जो गति है कितनी बार प्रति मिनट कितनी बार धड़कती है, जो हमारा एक स्वस्थ मनुष्य की हृदय कितनी बार मतलब धड़कती है, 70 से 72 या 72 से 80, ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। यहाँ पर 72 दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर डी ही लगाएंगे। थर्मामीटर से ज्ञात करते हैं, ठीक है, जो गैस थर्मामीटर होता है तो उससे हम क्या मतलब ज्ञात करते हैं, क्या मालूम करते हैं, नाड़ी की गति, श्वास की गति, रक्तदाब, ठीक है, और शरीर का तापमान। तो हम क्या नापते हैं, शरीर का तापमान मतलब टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को हम थर्मामीटर की सहायता से मापते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है कि मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है। जो मनुष्य होता है उनकी शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है, 24, मतलब 24। हाउ मैनी रिब्स आर देयर इन ह्यूमन्स बॉडी, तो कितने होते हैं, 24। चलिए अब कुछ आपके और क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या आए हैं क्वेश्चन, आपको समझा देते हैं कि आपने इसी तरह किए होंगे ताकि आपको थोड़ा मोटिवेट हो सके, मिल सके। तो ये क्वेश्चन क्या है, 25 शब्दों में लिखना है, 21 to 26, ठीक है। मतलब शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, उनका मतलब आंसर देना कितने नंबर के, 2 नंबर के मतलब होंगे, ठीक है। अब पूछ रखा है कि चेक कितने प्रकार के होते हैं, उनकी उपयोगिता बताइए। तो आपने पढ़ा होगा चेक कितने प्रकार के होते हैं, उनकी उपयोगिता, तो आपने लिखा होगा तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो गाइस जल प्रदूषण, तो ये आम बात है, व्हाट इज वाटर पॉल्यूशन, तो जल प्रदूषण किसे कहते हैं, बस 2-4 लाइन आपको जल के बारे में लिख देना है। तो जल प्रदूषण किसे कहते हैं, जल प्रदूषण उसे कहते हैं जैसे जल में कोई गंदा पानी, नाली का मतलब पानी, ठीक है, मतलब आप अपनी तरह से बना कर सकते हैं, तो आपको 2 नंबर तो आसानी से ही मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है हाथ सिलाई के 4 टाँकों के नाम बताइए। तो लड़कियां जानती होंगी, आसानी से लिखेंगी, मतलब हाथ से जो सिलाई करते हैं उनमें मतलब 4 टाँकों के नाम बताने, मतलब 4 और कौन से 4 तरीके हैं जिन प्रकार से हम टाँकों को लगाते हैं, 4 तरीके बताने हैं, तो आप 2 नंबर का मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है रोगी को देने वाले विभिन्न तरल आहारों के नाम बताइए। तो ठीक है, तरल, ठीक है, मतलब तरल पदार्थों के नाम बताने हैं जो मतलब एक पेशेंट को दिया जाता है, ठीक है, एक मतलब एक बीमार व्यक्ति को या एक पेशेंट को तरल पदार्थों के नाम बताने हैं, मतलब रोगी को देने वाले विभिन्न तरल आहारों के नाम लिखे। तो आपको जितना याद है 5, 10, 15, ठीक है, सबको लिख देना है, तो आपसे नंबर मतलब इसमें से 2 नंबर आपको मिल जाएगा, ये भी आप आसानी से लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अस्थि भंग और मोच में क्या अंतर है। तो गाइस सभी आपको एमसीक्यू में भी सॉल्व कराया है, अस्थि भंग में क्या होता है और क्या होता है, अस्थि भंग और मोच में क्या अंतर है। तो आपको बताया है अस्थि भंग में क्या होता है और मोच में क्या अंतर होता है, ठीक है। मोच में क्या होता है, सूजन आता है, हड्डियों में मतलब मांसपेशियों में तनाव आ जाता है, बस यही सब होता है। और अस्थि भंग में तो अभी हमने आपको बताया। तो आप ये यदि आप एमसीक्यू देखेंगे, यदि एमसीक्यू के जो चारों ऑप्शन हैं अस्थि भंग और मोच वाले, यदि इसमें लिख देंगे, मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक खड़ी पाई कर दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए अस्थि भंग, यहाँ पर लिख दीजिए मोच, तो वो जो चारों ऑप्शन है यहाँ पर लाइन बाय लाइन लिख देंगे ना, तो आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पंज किसे कहते हैं। अब इसकी कब आवश्यकता पड़ती है, जो हमारा स्पंज है मतलब वो मतलब क्या है, किस मतलब क्यों कहते हैं स्पंज उसे, उसके बारे में पूछा है, स्पंज और इसकी कब आवश्यकता पड़ती है, मतलब स्पंज की हमें कब आवश्यकता पड़ती है। व्हाट इज स्पंज व्हेन इज नीडेड, मतलब स्पंज की आवश्यकता कब पड़ती है, स्पंज किसे कहते हैं, बस आप आसानी से लिखे होंगे, मतलब आप बनाकर भी करेंगे, आप पढ़े भी होंगे तो अच्छे से करेंगे, तो ऑप्शन मतलब इसका 2 नंबर आपको भी मिल जाएगा। तो टोटल आपको कितने नंबर मिलेंगे, 2, 2, 4, ठीक है, कितने 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, मतलब 12 नंबर आपको, मतलब 20 और कितने हो गए, 20, 30, मतलब 32 नंबर आपको शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू से आसानी से मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, 27 से 31 तक लघु उत्तरी प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों में लिख रहा है, मतलब जो लघु उत्तरी प्रश्न है तो बस उनका मतलब आंसर लिखना है। लघु उत्तरी प्रश्न का आंसर मतलब जो हम 2 लाइन में शॉर्ट वाले में लिख रहे थे 1 लाइन में, अब उनको 5 लाइन में करना है डायरेक्ट। नेक्स्ट मतलब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 27 में कि 12 कुर्सियों का मूल्य 1260 है, तो 1 कुर्सी का मूल्य क्या है। जस्ट अभी हम आपको पहले क्वेश्चन एमसीक्यू वाले में बताया है कि जब यहाँ पर 1260 लिखा है तो यहाँ पर 12 कुर्सी लिखा है, तो यहाँ पर क्या पूछेंगे, मतलब हम क्या कर देंगे, ये देखिए 12 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 12 एकम 12 और क्या है 12 पंचे कितना होगा, 60 होगा। तो कितना आंसर आएगा, 100 कितना 105 इसका राइट आंसर आएगा। जो जिनका आंसर 105 आया है उनको 4 नंबर आसानी से मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्षारोपण के 4 लाभ बताइए, ठीक है। वृक्षारोपण मतलब पेड़ लगाने के, वृक्षारोपण के 4 लाभ बताने हैं, तो आप आसानी से मतलब 4 लाइन लिख दीजिए, आपको 4 नंबर आसानी से मिल जाएगा। नहीं भी लिखेंगे कुछ मतलब अपने से बनाकर भी करेंगे तो 2 नंबर आपका 100% रखा है। तो ये एमसीक्यू मतलब ये होम साइंस का आंसर की है। तो इस वीडियो को देखें और अपने मतलब एक बार इस वीडियो को देख लेंगे कि आपको लगेगा कि हाँ हमने इतने नंबर का किया है।
तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसके लिए वीडियो को थैंक्सफुल, मतलब आप वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नोटिफिकेशन पाने के लिए। तरह तरह के हमारे चैनल पर सभी तरह के मतलब एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो और तैयारियां भी कराई जाती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अस्थि भंग किसे कहते हैं या कितने प्रकार की होती है। तो गाइस अस्थि भंग किसे कहते हैं ये बताना है और अस्थि भंग कितने प्रकार के होते हैं ये भी बताना है। तो बस आपको अस्थि भंग की किसे कहते हैं उसके नंबर पर 2 नंबर, क्या अस्थि भंग किसे कहते हैं उसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे और उसके प्रकार बताने हैं तो 2 नंबर उसके लिए मिलेंगे। ठीक है, इसी तरह कितने क्वेश्चन आप कर लिए तो 4 4 8 मतलब 4 12 नंबर आपको मिल जाएंगे। 12 12 मतलब कितने 32 नंबर थे ना, तो 32 हाँ कितने हो गए 42 44 नंबर आपको मिल जाएंगे। अब पर्यावरण संरक्षण के 4 उपाय लिखे, मतलब पर्यावरण संरक्षण के मतलब उसके बचाव के 4 उपाय बताने हैं। बस आप आसानी से लिख दीजिए, 4 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भोजन पकाने के तो कोई 2 उद्देश्य लिखिए। बस भोजन पकाने का कोई 2 उद्देश्य लिखना है। जो लड़कियां रोज़ खाना बनाती हैं उनको पता है भोजन किस उद्देश्य से पकाया जाता है, बस उसके 2 उद्देश्य लिखने हैं। उसके बाद आंसर मिल जाए, मतलब हमको नंबर मिल जाएगा। तो MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन को मिलाकर 32 नंबर हुए थे। यहाँ पर क्या है 32 4 कितना हो गए 36 हो गए। 36 और 4 कितने हो गए 40 हो गए। ठीक है, 40 और 4 कितने हो गए 44 हो गए। 44 और 4 कितने हो गए 48 हो गए। 48 4 कितने हो गए 52। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन MCQ और लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, उसको मिलाकर कितने मतलब कितने 52 54 नंबर मिल जाएंगे आपको आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आने वाला है। तो गाइस ये है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्या है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है, हाँ देखिए ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। क्या दिया है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 6 नंबर का है। 32 टू मतलब 32 33 34 क्वेश्चन नंबर मिले हैं। तो क्या पूछ रखा है दीर्घ उत्तरीय में, पहला क्वेश्चन कि एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी हैं तो 40% किसान हैं। ठीक है, एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी हैं तो 40% किसान के हैं तथा शेष सहित वर्ग के दोनों वर्गों में विद्यार्थियों की अलग अलग संख्या बताइए। तो यदि आपको ये आता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। यदि इसका आप आंसर चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम में जुड़ना पड़ेगा, आपको टेलीग्राम में इसका आंसर प्रोवाइड करा दीजिएगा। यदि आप किए होंगे, यदि आप मतलब बनाकर भी करेंगे तो आपको 3 नंबर तो आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस हमारा, इसमें मतलब या तो ये वाला क्वेश्चन करिए या तो अथवा में दिया है इसे करिए। एक गाय 5,000 दिया है 50,000 मतलब में खरीद कर 40,000 में बेच दी, हानि या लाभ बताएं। ठीक है, हानि या लाभ बताएं, या तो हानि बताइए इसकी या तो लाभ बताइए। तो 50,000 का खरीदा है तो 40,000 में बेच दिया तो उसे क्या हुआ हानि हुआ। तो कितने प्रतिशत की हानि हुई 1,000 की हानि हुई। तो जिनका आंसर 1,000 आया होगा तो उनको 6 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा, देखते हैं अथवा वाले में। हाँ दिया है क्या, दिया है कि सिलाई किट किसे कहते हैं, उसमें रखने वाले सामानों की सूची बनाएं और प्रत्येक का उपयोग लिखिए। तो बस क्या करना है, सिलाई किट सबसे पहले किसे कहते हैं उसके बारे में लिखना है। फिर जो सिलाई किट रखने की सामानों मतलब जो सिलाई किट है जो सामान उसमें रखे जाते हैं जो डब्बा होता है उसके मतलब सूची बनाए, मतलब उस मतलब सिलाई के डब्बे में जो होती है किट मतलब उसमें क्या क्या रखे जाते हैं, क्या क्या सुई धागा जो जो नेल, ठीक है, जो जो रखी जाती हैं उसके बारे में मतलब उसकी सूची बनानी है। मतलब एक सिलाई से जुड़ी मतलब सिलाई टेलर से जुड़े मतलब कौन कौन से सामान होते हैं उसके बारे में सूची बनानी है और प्रत्येक का उपयोग बताना है। ठीक है, और प्रत्येक का 2-4 उपयोग बता दीजिए, आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। और नेक्स्ट या तो अथवा ये वाला करिए सिलाई वाला करिए या तो क्या करना है, और यहाँ पर दिया है 18 वर्ष के लड़के के पैजामे की ड्राफ्टिंग कीजिए। ठीक है, मतलब कोई 18 वर्ष का लड़का है बस उस मतलब उसके पैजामे की ड्राफ्टिंग कर दीजिए या तो चित्र बना दीजिए या तो क्या करिए उसके बारे में बता दीजिए कि क्या मतलब ऐसे ऐसे बनता है, ऐसे ऐसे कटिंग करते हैं, तो आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूछ रखा है कि या तो उसे करिए, ठीक है, किट वाला करिए। यहाँ पे देखिए लास्ट वाला दिया है क्वेश्चन नंबर 36 में, इसमें अथवा नहीं दिया है, दिया होगा भोजन में कौन से आवश्यक, क्या दिया है भोजन में कौन से आवश्यक तत्व पाए जाते हैं।
हमें उनसे क्या लाभ होता है। तो भोजन में कौन कौन से आवश्यक तत्व पाए जाते हैं उनके बारे में लिखना है, और हमें उनसे क्या लाभ होता है, मतलब भोजन को किस लिए खाते हैं, बस उसी के बारे में लिख देना है। आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब अपना MCQ आंसर और जो आपके थ्योरेटिकल आंसर हैं आप मिला लीजिए। मिलाने की क्या, यदि आप थ्योरेटिकल मतलब हमारे मतलब इस वीडियो को देखते हैं तो आपको लगेगा कि हाँ हमने काम मतलब अपने हिसाब से जो भी किया है सही किया है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अगले आंसर की के साथ।